दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नेल कटर में इस गोल से चाकू जैसे दिखने वाली चीज का क्या काम होता है? टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है और सेफ्टी पिन्स में ये होल क्यों होता है? अब क्योंकि हम में से काफी लोग रोजाना ऐसी कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से काफी सारे लोग नहीं जानते। तो इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चीजों और उनके पीछे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 17, जीन्स की सबसे छोटी पॉकेट। दोस्तों, जीन्स में बनी हुई छोटी सी पॉकेट को फिफ्थ पॉकेट कहा जाता है। वैसे तो लोग इस पॉकेट में कॉइन्स, बस की टिकट वगैरह रख लेते हैं, लेकिन इस पॉकेट को जीन्स में बनाने का असल पर्पस तो पॉकेट वॉचेस को संभाल कर रखना था। दरअसल 18th सेंचुरी में जीन्स गोल्ड माइनर्स की फेवरेट पैंट हुआ करती थी और उस वक्त सबसे कीमती चीज जो वो अपने पास रखते थे वो थी पॉकेट वॉच। इस फिफ्थ पॉकेट में महंगी और कीमती घड़ियां सेफ रहती थी। यही वजह है कि तब से अब तक जीन्स में ये फिफ्थ पॉकेट बनाई जाती हैं। नंबर 16, सोडा कैंस के पॉप टैप पर बना हुआ छोटा सा होल। सोडा कैंस के ऊपर बने हुए पॉप टैप से कैन को आसानी से ओपन कर लेते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि पॉप टैप पर बने हुए इस छोटे से होल का क्या पर्पस होता है? दरअसल ये होल कैंस के अंदर स्ट्रॉ डालने के लिए होता है। जिस तरह से आप किसी जूस में स्ट्रॉ डालते हैं, ठीक उसी तरह कैन्स में भी स्ट्रॉ डालने के लिए ये छोटा सा होल बना होता है। नंबर 15, टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर बने हुए डिजाइन। आप लोग टूथपिक को इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर डिजाइन क्यों बना होता है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं होता, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा टूथपिक होल्डर की तरह काम करता है। टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को इस टूटे हुए हिस्से पर रखा जाता है, ताकि वो टूथपिक गंदी ना हो और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 14, जीन्स में लगे छोटे छोटे मेटल्स के बटन। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपके जीन्स में साइड पर लगे हुए बटन्स सिर्फ स्टाइल या फैशन के लिए नहीं होते, बल्कि इन बटन्स को लगाने का अपना एक पर्पस होता है। इन मेटल के बटन्स को उन जगहों पर लगाया जाता है जहां से जीन्स के फट जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब जीन्स की पैंट्स का फैशन शुरू हुआ था, तब ये पैंट वर्किंग क्लास जैसे कि लेबर्स, माइनर्स और फार्मर्स की पसंदीदा पैंट बन गई थी। लेकिन इस क्लास के काम करने के तरीके से पैंट के फटने के चांसेस ज्यादा होते थे, इसीलिए पैंट को फटने से बचाने और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये बटन्स जीन्स में लगाए जाते हैं। नंबर 13, पेन्स की कैप में बना हुआ छोटा सा होल। बचपन में जब से आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा, तब से आपके माइंड में एक सवाल जरूर होगा कि पेन्स की कैप में छोटा सा होल क्यों होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेन्स की कैप पर बने हुए इस होल का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। पेन की मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे इस पेन को निगल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकता है और तो और डेथ भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा बाय चांस कैप निगल भी लेता है, तो कैप में होल होने से लंग्स को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस होल को प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से बनाया गया था। नंबर 12, टीवी एंटीना की डायरेक्शन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके टीवी एंटीना का फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों, टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल दोस्तों, टीवी एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल्स रिसीव करके हमें टीवी पर वीडियोस की फॉर्म में दिखाता है और सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल भेजती है और अर्थ के साथ खुद भी रिवॉल्व यानी घूमती रहती है। नंबर 11, शूज की साइड पर बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। हम सभी बचपन से शूज पहनते आ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके शूज में साइड की तरफ 2 होल्स बने होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये होल्स फैशन के लिए या एयर फ्लो के लिए होते हैं, लेकिन असल में इन होल्स का भी एक अहम पर्पस होता है। ये 2 होल्स भी बाकी के होल्स की तरह लेसेस को बांधने के लिए होते हैं। लोग अपने साइज के हिसाब से शूज को होल्स की मदद से बांध सकते हैं, जिससे उन्हें शूज का बेहतर फिट मिल जाता है और रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 10, नोटबुक में बने हुए साइड वाले मार्जिन्स। आप लोगों ने अपनी कॉपीज में बने हुए साइड वाले मार्जिन्स को देखा होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मार्जिन्स पॉइंट्स, नंबर्स डालने या टीचर्स के रिमार्क्स लिखने के लिए होता है, लेकिन असल में मार्जिन आपके काम को खराब या फटने से बचाने के लिए होता है। पुराने जमाने में पेपर्स को चूहे खा लेते थे या फिर गीला होने की वजह से पेपर खराब हो जाते थे। ये मार्जिन्स पेपर में तभी से बनाए जा रहे हैं ताकि अगर चूहे पेपर को साइड से खा भी लें, तो बीच में लिखा हुआ काम खराब या फट ना सके। नंबर 9,
कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट। आप लोगों ने कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट तो देखी ही होगी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये अरेंजमेंट ऑर्डर में क्यों नहीं होती? असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था तो वो एक टाइपराइटर की फॉर्म में इन्वेंट हुआ था और तब उसके लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ही थी। लेकिन अल्फाबेट्स ऑर्डर में होने की वजह से टाइपिंग करने वाले की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट हो गई थी कि टाइपराइटर की कीज की तारें आपस में उलझना शुरू होने लगी थी। इसीलिए बाद में कीबोर्ड्स के मैन्युफैक्चरर्स ने की को रैंडमली अरेंज करना शुरू कर दिया, जबकि ये आज भी ट्रेंड में है। नंबर 8, कार्स में लगे हुए डिटैचेबल हेडसेट। ये तो लोगों को अच्छी तरह पता है कि कार्स की सीट के हेडरेस्ट को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये हेडरेस्ट आसानी से निकल क्यों जाते हैं और इसमें जुड़ी रॉड्स का क्या काम हो सकता है। तो दोस्तों, इन हेडरेस्ट को डिटैचेबल बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। वो ये है कि अगर आप लोग गाड़ी के अंदर फंस जाते हो तो इस हेडरेस्ट को निकाल कर इसकी हेल्प से आप विंडो को तोड़कर बाहर आसानी से निकल सकते हैं। नंबर 7, आईफोन के कैमरा लेंस और फ्लैश के बीच मौजूद एक ब्लैक डॉट। दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया हो तो आईफोन के बैक कैमरा के लेंस और फ्लैश के बीच एक ब्लैक डॉट होता है। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या काम होता है? असल में ये ब्लैक डॉट माइक्रोफोन होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड में होने वाले शोर को एलिमिनेट करता है, यानी कि हटा देता है और एक अच्छी साउंड क्वालिटी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। नंबर 6, पिज्जा के बीच में लगा हुआ प्लास्टिक का छोटा सा टेबल। कभी कभार लोग जब पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा के बीच में एक प्लास्टिक के छोटे से टेबल जैसी चीज लगी होती है। असल में ये चीज एक स्टैंड का काम करता है जो पिज्जा को उसके बॉक्स से दूर रखता है ताकि पिज्जा की टॉपिंग्स खराब ना हो पाए और जब आपको पिज्जा मिले तो सारी टॉपिंग्स अपनी जगह पर लगी हुई हो, ना कि पिज्जा के बॉक्स पे। नंबर 5, कीबोर्ड के F और J की पर उठे हुए निशान। क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड के F और J पर उठे हुए निशान क्यों बने होते हैं? दरअसल ये निशान आपके टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। जी हाँ, जब आप अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को F पर रखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड ASD को आराम से कवर कर लेता है। ठीक इसी तरह जब आप अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को J पर रखते हैं तो आपका राइट हैंड J के साथ वाले कीज को कवर कर लेता है और आपके थंब स्पेस बार को कवर कर लेते हैं। ये उठे हुए निशान अपने आप को फील करा देते हैं कि कौन सा हाथ किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। इस तरह से आपको टाइप करते वक्त कीबोर्ड पर बार बार देखने की जरूरत नहीं होती, जिससे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नंबर 4, ईयरफोन्स में बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। ईयरफोन में बने हुए होल्स तो जाहिर है कि स्पीकर्स का काम करते हैं, लेकिन बाकी के एक्स्ट्रा होल्स साइड में क्यों बने होते हैं? दरअसल ये एक्स्ट्रा होल्स एयर पास करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे स्पीकर का डायफ्राम अच्छे से मूव कर सके। इन होल से साउंड का ट्रांसमिशन इजी हो जाता है और साउंड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। नंबर 3, लैपटॉप के चार्जर में लगी हुई सिलेंडर जैसी चीज। लैपटॉप के चार्जर में चार्जिंग जैक के पास जुड़े इस सिलेंड्रिकल चीज को फेराइट बीड कहा जाता है। इस फेराइट बीड का लैपटॉप के सही से काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। असल में लैपटॉप का हर यूनिट रेडियो फ्रीक्वेंसीज की वजह से काम करता है और इसकी चार्जिंग केबल एक एंटीना की तरह काम करती है जो लैपटॉप के वाइब्रेशंस को रेडियो फ्रीक्वेंसीज के रूप में ब्रॉडकास्ट करके इंटरफेरेंस स्टेट करती है। इस फेराइट बीड में मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरे से इंटरफेयर करने से रोकता है और इस तरह लैपटॉप स्मूथली काम करता है। नंबर 2, आपने सेफ्टी पिन में इस तरह के होल को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्यों होता है? दरअसल सेफ्टी पिन का इन्वेंशन वैसे तो एक गलती से हुआ था, लेकिन फिर जब इसके इन्वेंटर ने देखा कि जब कॉइल्ड वायर को प्रेस किया जाता है तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है और उसी से ये सोचकर इस डिजाइन को कंटिन्यू किया था और जब भी कॉइल्ड वायर को प्रेस किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ये होल बन जाता है। इसका अलग से तो कोई काम नहीं होता, लेकिन ये जरूरी होता है सेफ्टी पिन को वर्क करने के लिए। इसके बिना सेफ्टी पिन काम नहीं करेगा। नंबर 1, नेल कटर के साथ अटैच यूनिट्स। दोस्तों, नेल कटर इस्तेमाल करते वक्त अक्सर आप लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर आता होगा कि इसके साथ अटैच चीजों का पर्पस आखिर क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, तो इस गोल चाकू जैसे दिखने वाली चीज का भी पर्पस होता है। असल में ये गोल चाकू बोतल ओपनर का काम करता है। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग ज़ेवियर टीवी।